जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो नई वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और एसएससी जीडी वाली जो भर्ती है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से अपना मैथ्स हमने स्टार्ट कर दिया था। और मैथ्स में हम पहला चैप्टर कर रहे थे औसत, जिसमें हमने अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। और इन 2 पार्टों में जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अभी तक वो 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आइए आज हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए देख लीजिए, जो आपका 26 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो आज के जो सवाल है हमारे वो किस टाइप के हैं कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो। भाई एक व्यक्ति हमको शामिल करना है समूह में। तो देख लीजिए, जो 26वां सवाल है यहाँ से क्या है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। भाई 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8। तो इनका योग कितना होगा? आप इनकी गुणा लगा दोगे तो 7 अट्ठे 56। औसत का मतलब क्या बताया था मैंने? बराबर, मतलब 7 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? एक बात आप समझ लो कि 7 व्यक्ति थे और सभी के पास 8-8 रुपए थे। फिर आगे उसने बोला क्या है कि इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। भाई संख्या एक और ऐड कर दें, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी संख्याएं? अब आप बताओगे 8, और औसत कितना हो जाएगा इनका? भाई आप बताओगे 9 हो जाता है। तो अब इनके पास कितने रुपए होंगे? 9 अट्ठे 72 रुपए होंगे। भाई बंदा कितना जुड़ा? 1। रुपए कितने जुड़े? तो 72 में से 56 घटा दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 6 गए तो कितना बचा? आप बताओगे 6 बचा, ठीक है। यहाँ 6 रह गया, 6 में से 5 गए तो कितना बचा? 1 बचा। भाई कितना आ चुका है आंसर? आप बताओगे 16 आ चुका है। कितना आ चुका है? 16 आ चुका है। अब एक बात मेरी ध्यान दीजिए, अगर उस तरीके को आप सीख गए जिस तरीके को मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप बिलीव कीजिए कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको तरीके को अगर आप सीख गए तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। भाई देख लीजिए क्या है, ये ध्यान रखना है आपको कि औसत हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और भाई 7 बंदे थे, 7। एक मैं आप दिखा रहा हूं बस, 2 3 4 5 6 7। फिर नहीं करूंगा, बस एक बार बता रहा हूँ, फिर आपको वैसे करूंगा। और देख लीजिए औसत क्या कह रहा है कि सभी के पास 8-8। मान लीजिए इसके पास भी 8 रुपए, इसके पास भी 8 रुपए, इसके पास भी 8 रुपए। ये दिमाग से करिएगा आप फिर, ठीक है। अब तो मैं आपको बस समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ, वरना आप इस चीज को क्या करोगे? दिमाग से ही कर लेना। भाई सभी के पास कितने? 8-8 रुपए थे। अब मान लीजिए हमारे पास एक बंदा और आएगा, क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 7 थे पहले, ठीक है। अब एक बंदा और आएगा, तो भाई बंदे कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? चलिए कहाँ रखूँ मैं इस सवाल को? ऊपर ही लिख लेते, 8। ये आया। अब इसके आने से क्या फर्क पड़ा कि इसने 9 कर दिया। भाई अपने पास तो 9 रखेगा। देख लीजिए, जो भी बंदा आएगा या जाएगा वो अपने पास नया औसत हमेशा रखेगा। भाई कितना? नया औसत। तो देख लीजिए 9 तो उसने अपने पास रखा और इसका भी 9 कर दिया। तो भाई इसे कितना दे दिया? 1। 1 दे दिया इसे, 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 और 1 दे दिया इसको। कितना दे दिया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो दे दिए इन 7 को, ठीक है। और अपने पास कितने रोक लिए बंदे ने? 9। तो घर से कितने लाया था? 16 लाया था। वही घर से कितने लाया था? 16 लाया था। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मैंने समझाने के लिए कर दिया था। आपको ऐसा ध्यान रखना है कि 7 बच्चों के पास 8-8 रुपए थे। कितने कितने रुपए थे आप बताओगे? 8-8। एक आया। अब भाई उसने आने से क्या किया कि सब पे 9-9 कर दिए। तो देख लीजिए वो नया औसत अपने पास रखेगा। तो उसने अपने पास जो नया औसत था 9 वो तो रखा ही रखा, मगर उन जो 7 बंदे थे उनको कितने कितने दे दिए? उनके पास पहले 8-8 थे, उनके पास 9-9 हो गए। तो उन बच्चों को उसने 1-1 रुपया दे दिया। कितने बच्चे थे वो? तो आप बताओगे कि वो 7 बच्चे थे, ठीक है। तो 7 बच्चों को कितने रुपए दे दिए उसने? 7 रुपए उन बच्चों को दे दिए और 9 रुपए अपने पास सेव रख लिए, क्योंकि नया औसत वो हमेशा अपने पास रखेगा। तो 7 उनको दिए, 9 अपने पास रखे। तो घर से कितने लाया था? आप बताओगे 9 और 7 16 लाया था। तो भाई इस तरीके से करोगे तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब देख लीजिए, जो 27 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहां से जो आपका 27 नंबर का सवाल है, सवाल क्या बोला है? 27वां सवाल बोला है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा? भाई सचिन तेंदुलकर ने 11 पारी खेली थी। देख लीजिए, ये भी मुंह जबानी कर दोगे आप। 11 पारी खेली थी, मगर 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन की वृद्धि कर गया। भाई 5 रन की वृद्धि, ठीक है, 5 की वृद्धि कर गया।
तो देख लीजिए 12वीं पारी से पहले उसने कितनी पारी खेल रखी, 11। तो 11 जनों को उसने जब 5 की वृद्धि करी तो 5-5 दिया होगा, तो 11 पंजे 55 उनको दे दिया। 120 बनाए थे, 55 उनको दे दिया, और नया औसत हमेशा अपने पास रखेगा। तो भाई 120 में से 55 घटा लीजिए, तब कितने बचे आप बताओगे, 65। तो जो नया औसत है वो 65 है, और पुराने औसत की बात करें तो वो 60। क्या इसमें 65 है भाई? बिल्कुल हैगा। अब चलिए कर लेते हैं विधि विधान के साथ। ये तो था मुजबानी वाला। तो देख लीजिए 11 पारियों के निश्चित औसत था, तो मैंने क्या दी कि 11 पारियों का औसत x था, तो इसके रन टोटल यहाँ कितने हो गए थे आप बताओगे, 11x थे। फिर उसने कही कि उसने 12वीं पारी में कितने भाई 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया आप बताओगे, 5 रन की वृद्धि कर गया। तो पारी अब 12 हो गई और औसत कितना हो गया, 5 रन की वृद्धि कर गया। पहले x था, अब x प्लस 5 हो गया। तो इनका योग अगर मैं निकालूं तो कितना होगा आप बताओगे, 12x प्लस 12 पंजे कितना हो गया, 60। भाई पहले कितने रन थे उसके, इतने थे, अब कितने हो गए, इतने हो गए। ये रन थे, इतने हो गए, कितने रन बनाने पे आप बताओगे कि 120 रन बनाने पे तो ये बढ़े थे। तो भाई इन दोनों का अंतर कितना होगा आप बताओगे, 120 रन का। बस भाई हटा दीजिए, कितना के 12x प्लस 60 माइनस कितना आप बताओगे 11x, और इनका अंतर कितना है तो आप बताओगे 120 का। भाई 12x में से 11x गए तो एक x बचा, प्लस कितना 60 बराबर कितना 120 बचा, और x बराबर कितना 120, और ये 60 इधर जाकर माइनस का हो गया। तो यहाँ से अगर बात की जाए x बराबर कितना आया, 60। भाई x बराबर कितना आया, 60। तो x क्या माना था हमने, पुराना औसत। तो पुराना औसत कितना आएगा आप बताओगे, 60 आएगा। और उसने पूछा क्या है, नया औसत। और नया औसत हमने क्या माना था कि 5 की वृद्धि कर गया था हमारा नया औसत। तो 60 प्लस 5 भाई कितना, 60 प्लस 5 बराबर आप बताओगे कितना हो गया हमारा नया औसत। आप बताओगे भाई कितना हो गया, 65 हो गया। तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या आप उस तरीकों को फॉलो कीजिए कि 11 बंदों को उसने 5-5 रुपए देख लीजिए क्या है कि 12वीं पारी में वो 120 रुपए लाया अपने घर से। तो भाई देख लीजिए नया औसत अपने पास रखेगा, मगर 11 बंदों को क्या काम करा कि इनका 5-5 बढ़ा दिया, मतलब 5-5 इन्हें दे दिया। तो 11 पंजे 55 इन्हें दे दिया। भाई लाया कितना था 120, 120 में से 55 इन्हें दे दिया, तो अपने पास कितने रखा, 65। तो भाई जो अपने पास रखेगा वो नया औसत रखेगा। वो क्या रखेगा, नया औसत रखेगा। तो यहां से कर लीजिए, चाहे आप यहां से कितना आ चुका है आपका नया औसत, आप बताओगे 65 आ चुका है। देख लीजिए भाई, आप करना तो इससे भी सीखो, मगर जो बेस्ट है तो ये है भाई, इसमें टाइम नहीं लगने का। अगर ये चीज आपने सीख ली, ये चीज आपने सीख ली तो उसमें टाइम नहीं लगने का। चलिए अगला देख लीजिए, जो 28 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल की अगर बात की जाए 28 नंबर की, तो 28वें नंबर का जो सवाल क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किग्रा था। जो भाई 35 छात्र थे, उस कक्षा का जो औसत भार था 47.5 किग्रा था। यदि अध्यापक के भार को भी जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किग्रा बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। भाई औसत कितना बढ़ रहा, आधा किग्रा। पहले अगर बात की जाए कि 35 छात्र थे और इनका औसत कितना था 47.5 किग्रा। तो भाई 35 छात्र थे और औसत कितना था 47.5 किग्रा, मतलब 47.5 kg था। तो इनका टोटल भार कितना था, अगर टोटल भार की बात की जाए तो आप बताओगे कि इसकी गुणा कर दो। ठीक है, इसकी गुणा कर दो इससे। भाई इसकी गुणा करेंगे तो 35 पंजे कितना होगा आप बताओगे, आप बताओगे कितना होगा, 35 पंजे 5, 30 पंजे 150, और 5 पंजे 25, 175। ठीक है, कितना होगा 175 के का 5 हासिल लगे कितना आप बताओगे 17। ठीक है, हासिल लगे कितना 17, 3 सत्ते की 210, और 210, 3 सत्ते की 210, 7 पंजे 35, 245 और 17 वो थे। 245 में कुछ 7 जोड़े तो कितना हो गया भाई 252, और 10 262 के का 2 हासिल लगे कितना 26, हासिल लगे कितना 26। 35 चौका कितना 140 और 26 कितना हो गया भाई, तो आप बताओगे 140 और 26 कितना हो गया 166 हो गया। 166.1 के बाद, तो भाई 0.1 के बाद लगा दिया। फिर देख लीजिए आगे उसने क्या बोला है, तो आगे उसने बोला है कि यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए। तो भाई अध्यापक शामिल हो गया, तो अब ये बंदे कितने हो गए 36, और इनका औसत आधा kg बढ़ जाता। तो भाई जब आधा kg बढ़ेगा, 47 था, अब कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया 48 हो चुका है। भाई इनके अगर गुणा की बात की जाए तो इनका जो योग होगा भाई वो कितना होगा, 8 छंग 48 के का 8 हासिल लगे कितने 4। ठीक है, 8 छंग 48 के का 8 हासिल लगे 4, और 8 तिया 24, और 6 चौक 24, 24 48, 48 4, 52 के का 2 हासिल लगे 5, और 4 तिया 12, 12 5 कितना 17। ये कितना हो गया आप बताओगे 1728 हो चुका है। कितना हो चुका है भाई आप बताओगे 1728 हो चुका है। तो देख लीजिए बढ़ा कौन यहाँ पे, एक अध्यापक। क्या बढ़ा भाई, एक अध्यापक, एक अध्यापक। और अध्यापक के बढ़ने से भाई पहले कितना था वजन, इतना था, अब कितना हो गया इतना हो गया। तो कितना अधिक हो गया भाई, नीचे वाले में सब पर वाला घटा दो, नीचे वाले में सब पर वाला, पॉइंट से पॉइंट लगाया,
5 का क्या आएगा 5 पॉइंट लगा दीजिए यहाँ 7 रह गए, 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए, कितना बचा 5। यहाँ भाई कितना 2 हो गया, कितना 12, 12 में से 6 गए तो कितना बचा आप बताओगे 6। तो जो भाई अध्यापक का भार है वो कितना आप बताओगे 65.5 kg है। भाई जो अध्यापक का भार है वो क्या है 65.5 kg। अब देख लीजिए एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए बिना किसी चीज वाली। 35 छात्र थे, ठीक है, तो भाई पहला औसत कितना था इनका तो आप बताओगे 47.5 था, मगर जब अध्यापक आया तो औसत कितना हो गया आप बताओगे 48 kg हो गया। तो देख लीजिए जो नया औसत है वो 48 kg है। अध्यापक ने आने के बाद क्या करा, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जब आएगी या जाएगी तो नया औसत जो है वो अपने पास रखेगी। तो भाई अध्यापक ने 48 रुपए तो अपने पास रोक लिए, प्लस आधा आधा, भाई कितने आधे आधे 35 जनों को बांट दिए। तो 35 जनों को आधे आधे बांट दिए भाई, तो 35 जनों को जब आधा आधा बांटा तो ये कितना बट गया आप बताओगे 17.5 बट गया। 17.5 इन्हें बांट दिया, 48 अपने पास रोक लिया, तो घर से कितने लाया था भाई 0.5। तो ऐसे लगा दो 8 7 15 के का 5 हासिल लगा, 1 4 1 5 1 6, घर से कितने लाया था 65.5 लाया था या 65.5 लाया था, यही आंसर है भाई। कितने लाया था 65.5 लाया था। तो देख लीजिए उस तरीके से आप मुंह जबानी कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने अगले 29 नंबर के सवाल के पास। तो देख लीजिए जो 29 नंबर का सवाल है वो आपके पास स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 29वें नंबर का, क्या है कि एक बल्लेबाज की 11 इनिंग में एक निश्चित औसत था, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए जिससे उसका औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना था। तो देख लीजिए 90 रन बनाए, ठीक है, और 5 कम हो गया, तो 11 पंजे 55, 90 लाया है मगर 55 की आवश्यकता और पड़ गई। तो भाई औसत कितना है 90 55 145, आंसर नया औसत खत्म। भाई उस चीज को सीख जाओ, सब चीज खत्म, ठीक है। 90 45 की आवश्यकता पड़ गई, तो 90 45 कितने 145, वो सॉरी 90 और 55 कितने 145, आंसर, ठीक है। चलिए फिर भी कर लेते हैं। 11 पारियों का एक निश्चित औसत, तो हम कह रहे हैं कि 11 पारियों का औसत कितना है उसकी का, तो हम कह रहे हैं कि x है। भाई कितना है, हमने कह दिया x है। तो उसने कितने टोटल रन बनाए होंगे, यहाँ से 11x बनाए होंगे, और 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो गया आप बता रहे हो 5 कम हो गया, तो x माइनस 5 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा आप बताओगे 12x माइनस कितना 60। भाई ये क्यों हुआ है कम, क्योंकि उसने कुल 90 रन बनाए। भाई इन रन का और इन रन का अंतर कितना उसके का 90 है। तो आप बताओगे कि 12x माइनस 60 और माइनस कितना करना भाई 11x बराबर कुल अंतर कितना 90 रन का। 12x में से 11x गए तो x बचा, माइनस कितना 60 बराबर कितना आप बताओगे 90, और भाई x बराबर कितना हो गया 60 इधर जाकर जुड़ गया, और 90 और 60 कितना हो गया आप बताओगे 150। x का मान कितना आ चुका है 150। हमने x क्या माना था पुराना औसत, तो पुराना औसत तो कितना आ गया हमारा 150। उसने पूछी नया औसत, नया औसत क्या माना हमने x माइनस 5, तो x का मान कितना है 150 माइनस कितना भाई 5 बराबर जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा आप बताओगे 145 आएगा। वही नया औसत कितना आएगा 145। तो देख लीजिए इधर से हम आए 145 करने के लिए, और जो मुजबानी वाला सवाल है कि औसत बराबर बांटना, भाई उससे डायरेक्ट हो गया कि 90 रन तो उसके पास थे, 5 उसने कमी हो गई। भाई कमी हो गई तो जो 11 इनिंग थी पहली वाली उनसे छीना। भाई मान लीजिए अगर वृद्धि हो रही है तो जो पहली वाली इनिंग है उन्हें देगा, और जब भाई कमी होगी तो उनसे ले लेगा। तो भाई 90 तो लाया है घर से, और 11 जनों से 5 5 लिए, तो 11 पंजे 55 उनसे ले दिए। तो 90 घर से लाया था, 55 उनसे ले दिए, टोटल कितनों की जरूरत थी 145 की, और यही क्या होगा नया औसत होगा। तो देख लीजिए भाई चाहे उधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, ये आपका आंसर है 145। अब चलते हैं जो आपका 30 नंबर का सवाल है उसके पास क्या बोल रहा है। तो देख लीजिए जो 30 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या बोला है 30वां यहाँ से कि एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना था 38 kg था। भाई 5 व्यक्ति थे और औसत भार कितना था 38 kg। तो पांचों का कुल भार कितना था, तो 8 पंजे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 5 तिया 15 4 19 कितना था 190। यदि उस नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार देखा जाए तो 52 kg है। भाई नाव को और ऐड कर लूं तो 5 और 1 6 हो गए, इनका औसत भार कितना हो गया 52 kg हो गया। तो भाई नाव के बढ़ने से कितने बढ़ गए 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, मतलब अब कितना हो गया 312 हो गया। अब कितना हो गया 312। तो भाई जोड़ी कौन है हमने यहाँ से नाव, और नाव के जुड़ने से भाई औसत मतलब सॉरी टोटल कितना बढ़ गया, तो 2 में से 0 गए तो 2 बचा, ठीक है भाई 1 मतलब 31 में से जब 19 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो यहाँ से आंसर कितना हो गया आप बताओगे 122 हो गया। जो नाव का भार था वो कितना हो गया आप बताओगे 122 kg, बिल्कुल ठीक है 122 kg हो गया। कितना हो गया भाई 122 kg हो गया, ठीक है। अगर बात की जाए तो बाद में 52 हो गया, तो नाव ने 52 तो अपने पास रखा होगा। अब इनका देख लीजिए पहले कितना था 38 था, अब कितना हो गया 52। तो इन्हें प्रति एक के हिस्से में कितने कितने दे दिए, तो आप बताओगे इन प्रति एक को कितने कितने दे दिए 2 ये
और 2 ये 4 और 10 कितने भाई आप बताओगे 14, और 14 5 जनों को दे दिए तो 14 पंजे 70 इन लोगों को दे दिए। तो घर से कितना लाया था 2 और 7 5 कितना 12। तो नाब का बाहर कितना हो गया आप बताओगे 122 हो गया। भाई नाब का कितना हो गया आप बताओगे 122 हो चुका है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 31 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो भाई जो 31वां सवाल है अगर उसके पास चलें तो वो बोल रहा है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। भाई 30 की जो औसत आयु है वो कितनी है आप बताओगे 12 वर्ष। तो टोटल कितना हो गया 12 या 36 360 हो गया 360 वर्ष। फिर आगे उसने बोला है यदि 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, तो दोनों नए बालकों की औसत आयु क्या होगी। भाई 2 बालक नए आ जाते हैं, ठीक है 2 बालक नए आ जाते हैं तो बालक अब कितने हो गए आप बताओगे 32 और औसत आयु कितनी बढ़ गई। तो वो बोल रहा है 1/4 बढ़ रही। कितनी बढ़ रही है 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। भाई 1/4 वर्ष की अगर बात की जाए तो आप बताओगे 4 या 12 मतलब 3 महीने बढ़ जाती है। भाई 12 वर्ष 3 माह हो जाती है। कितनी हो जाती है आप बताओगे 12 वर्ष, ठीक है, और कितनी भाई 3 माह, 12 वर्ष 3 माह हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए देख लीजिए कितने वर्ष बन जाएंगे अगर इनकी बात की जाए। भाई इनकी अगर बात की जाए तो ये कितने वर्ष बन जाएंगे तो देख लीजिए यहाँ से वर्ष 12 दूनी 24 के का 4 हासिल लगे 2, 12 या 36 और 2 कितना हो गया भाई आप बताओगे 38 मतलब 384 तो ये ही बनते। भाई 384 तो यही बनते मगर ईयर बनते भाई, मगर प्लस अगर मंथ्स की और बात की जाए तो 3 दूनी 6 और 3 या 9 96 वर्ष और बन गए। भाई अगर साल बनाएंगे तो 12 अट्ठे 96 मतलब 8 साल और ये बन गए। तब भाई अगर टोटल में इसकी जगह लिखूंगा तो 8 इसमें को और जोड़ दूंगा तो आप बताओगे कि 84 और 8 कितने होंगे आपके, आप बताओगे 92 होंगे। तो कितना हो गया भाई 392 हो गया। अब देख लीजिए बच्चे कितने बढ़े थे यहाँ से हमारे पास 2 बच्चे, कितने 2 बच्चे बढ़े थे भाई यहाँ से। औसत आयु पहले जो थी वो सॉरी आयु का योग 360 था, अब 392 हो गया। कितना बढ़ गया तो आप बताओगे भाई 32 बढ़ गया। तो एक बच्चे का आबूजा है उसने एक का औसत मतलब एक बच्चे का तो कितना आएगा 2 से काट दीजिए कितनी बार 16 बार। तो एक बच्चे का कितना आ गया आप बताओगे 16 आ गया। देखते हैं 16 किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ भाई अगर 16 की बात की जाए जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए मुंह की अगर बात की जाए भाई 12 था, ठीक है, तो अब बढ़ के कितना हो गया तो आप बताओगे 12 वर्ष 3 माह हो गया औसत। अब देख लीजिए क्या है कि उसने प्रति एक को 3 माह दिए और कितने बच्चे थे 30 थे, तो 30 या 90 माह इनने इसे दे दिए। 30 या कितने भाई 90 माह इन्हें दे दिए, 30 या 90। भाई 2 बच्चे थे, सॉरी 2 बच्चे थे, ठीक है 2 बच्चे हैं तो देख लीजिए 12, तो 12 दूनी कितना 24 वर्ष और कितने 6 माह। अब इन्होंने इन्हें कितने दे दिए 30 या 90 माह और इन्हें दे दिए। तो ये घर से कितने लाए थे आप बताओगे घर से लाए थे 24, आप बताओगे कितने लाए थे 24 ईयर और कितने भाई ये 24 ईयर और कितने भाई आप बताओगे 96 मंथ्स। भाई इनका ईयर बनाएंगे तो 12 से काटेंगे और 12 अट्ठे 96 तो 24 और 8 कितना 32। भाई ये 2 जने घर से कितने लाए 32, तो एक के हिस्से में कितना आ गया 16। बस ये जबानी भी हो जाता है सवाल माइंड में। चलिए अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है 32 नंबर का, उसे करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 32 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर छप चुका है, उस 32 नंबर के सवाल को करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से 32 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो 32वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, उसने बोला है 32वें सवाल ने कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। भाई देख लीजिए 5 वर्ष पहले 4 की जो औसत आयु थी 9 वर्ष थी, तो 5 वर्ष के बाद प्रति एक कितना बढ़ा होगा 5 तो अब वर्तमान में कितनी होगी 9 5 14 होगी। 9 5 कितनी होगी 14 होगी, क्योंकि प्रति एक बच्चा जब यहाँ 9 वर्ष का था तो 5 हर किसी में को जोड़ा होगा, ठीक है। तो 5 औसत के साथ ही जोड़ दो भाई, प्रति एक 5 वर्ष बढ़ा होगा। और मैंने कल आपको बताया था जब भी वो प्रति एक के साथ कुछ चीज बढ़ाने को कहवे या घटाने को कहवे या जो भी करने को कहवे वो आप औसत के साथ कर दो। तो 5 वर्ष औसत बढ़ गया होगा तो औसत कितना हो गया 14। तो 14 चौका कितना हो गया आप बताओगे 56 हो गया। तो इनका टोटल योग कितना हो गया 56 हो चुका है। फिर आगे क्या बोला है 9 वर्ष, ठीक है 9 4 14, ठीक है। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष। भाई वर्तमान आयु का योग कितना इनका 56, मगर अब ये 5 हो गए और इनकी 5 की जो वर्तमान आयु है भाई वो कितनी है औसत आयु, तो आप बताओगे इनकी वर्तमान आयु है 15 वर्ष। तो इनका योग कितना होगा आप बताओगे 15 पंजे 75 होगा, ठीक है 15 पंजे 75 होगा। तो नए लड़के की वर्तमान आयु देख लीजिए भाई, एक लड़का ही तो जुड़ा है, वर्तमान आयु में हम चली रहे हैं तो कितनी बढ़ गई भाई 56 थी, अब कितनी होगी 75। 15 में से 6 गए तो कितने बचे आप बताओगे 9, 6 में से 5 गया तो कितने बचे आप बताओगे 9 1।
तो यहाँ से नए लड़के की जो आयु है वो कितनी है, तो आप बताओगे भाई नए लड़के की आयु आपकी 19 वर्ष। 19 वर्ष ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है कि 19 वर्ष। अब देख लीजिए जो आपका 33 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 33वां सवाल क्या बोला है, यहाँ से 33वें सवाल के पास चलते हैं कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। भाई 2 कम हुई क्या, 19 से पहले कितनी खेली, 19 से पहले उसने 18 खेली और 18 जनों का 2-2 कम कर दिया भाई, छीन लिया। तो 18 दूनी 36 छीन लिया, 78 लाया है घर से भाई, 78 लाया है, 36 की आवश्यकता हो रहा है। 78 में कुछ 6 जोड़े कितना हो गया 84, 84 में को अब हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114 भाई। 114 किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। मुंह जबानी होगी आप वैसा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 कम हो गया। तो भाई 19 से पहले कितनी खेलनी होंगी 18, और 18 पारियों में मान लिया औसत उसका x था, तो भाई टोटल उसके जो रन थे वो कितने थे आप बताओगे, 18x थे। अब उनने जो 19वीं पारी खेली इसमें क्या कर दिया भाई, उसने औसत 2 कम कर दिया। तो अब उसके रनों का योग कितना होगा अगर मैं आपसे पूछ लूँ, तो आप बताओगे कि अब उसके रनों का योग होगा 19x माइनस 19 दूनी 38। भाई देख लीजिए जो ये अंतर है किसकी वजह से है, 78 रन बनाने की वजह से। घटा दीजिए बस, अंतर कर दीजिए भाई। जब आप अंतर करोगे तो क्या बताओगे, 19x माइनस 38 माइनस 18x बराबर उसने कितने रन बनाए, यहाँ से 78 रन बनाए। अब देख लीजिए 19x में से 18x गए तो एक x बचा और ये माइनस का 38 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो बराबर कितना आप बताओगे, 18 प्लस कितना होगा 38 होगा। भाई 78 प्लस 38 होगा तो x का मान कितना आएगा, जोड़ दीजिए 8 8 16 की कच्चे हासिल लगा 1, ठीक है, और 10 अरे कितना 11। x का मान कितना आ चुका है आप बताओगे, 116 आ चुका है। भाई x क्या माना था हमने, तो पुराना औसत माना था, ठीक है, पुराना औसत कितना 116, नया औसत क्या माना हमने 2 कम माना, ठीक है। तो 116 माइनस 2 बराबर कितना आप बताओगे 114, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है भाई, तो आप बताओगे यही हमारा आंसर है, कितना 114। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 114 तो यहाँ से आ चुका है, तो 34 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए 34वां सवाल क्या बोला है, यहाँ से बोला है 34वें सवाल ने कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए, इस प्रकार उसने औसत में 3 की वृद्धि कर ली, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था। भाई 15वीं पारी में कितने 58 रन बनाए और औसत में वृद्धि करी आपका 3 की, ठीक है। तो 14 थी, 42 औरों को दे दिए, ठीक है, 42 औरों को दे दिए, 58 लाया था घर से, 42 बांट दिए, तो अपने पास कितने रोके, तो आप बताओगे 16 रोके, और 16 आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल गजब एकदम। अब कर लेते हैं। तो भाई 15 के पहले तो 14 के लिए और इनका औसत हमने x मान लिया, तो कितना 14x। 15वीं पारी के बाद औसत में क्या कर दिया उसने 3 की वृद्धि, तो x प्लस कितना हो गया आप बताओगे 3 हो गया। औसत 3 की ही करी है, बिल्कुल 3 की ही वृद्धि करी है, तो यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 15x प्लस 15 दिया 45। भाई इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है, जो उसके द्वारा बनाए गए रन हैं अब 15वीं पारी में। माइनस कितना आप बताओगे 14x बराबर उसने कितने बनाए थे भाई इस पारी में, तो उसने रन बनाए हैं इस पारी में 58। अब देख लीजिए यहाँ से कितना बचा, एक x बचा, और ये 45 इधर जाके माइनस को गया, तो आप बताओगे 58 माइनस कितना 45, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 8 में से 5 के 3 बचा, और यहाँ से एक 13। भाई x का मान कितना आएगा 13। x क्या माना था हमने पुराना, तो पुराना औसत कितना आएगा 13, नया औसत क्या है x प्लस 3 है, तो 13 प्लस 3, ठीक है, बराबर कितना आएगा नया औसत आप बताओगे 16 आएगा। भाई कितना आएगा आप बताओगे 16 आएगा, और यही आपका आंसर है। भाई यही क्या आया है आपका आंसर आया है, ठीक है। तो देखता हूँ क्या 16 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है, सॉरी सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 35 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से, अगर 35 नंबर के सवाल की हम बात करते हैं कि एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत भार कितना था 42 kg। भाई कितनों का 34 का कितना था आप बताओगे 42 kg था, ठीक है। तो इनका योग कितना होगा, तो आप बताओगे भाई इनका योग होगा, ठीक है, कितना होगा 34 दूनी या 2 चौक कितना 8 और 2 तिया 6 और 4 चौक 16, 16 6 22, 22 के का 2 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 कितना 1428 होगा। आगे फिर उसने बोला क्या है, अब देख लीजिए क्या है, अध्यापक को अगर शामिल कर लिया जाए तो मध्यभार 400 ग्राम बढ़ जाता है। मध्यभार 400 ग्राम से 34 थे अब कितने हो गए 35 हो गए, 35 हो गए भाई, और मध्यभार कितना बढ़ गया 400 ग्राम बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 42.4 हो गया, 42.4 हो गया। तो इनका योग अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तब कितना होगा भाई, इनका योग अगर निकालेंगे तब कितना होगा, तो गुणा ही करनी पड़ेगी,
ठीक है, गुणा ही करनी पड़ेगी। तो भाई कर लीजिए, यहाँ से अगर गुणा की बात की जाए, ठीक है, गुणा की बात की जाए तो करते हैं भाई। कितना था ये, 400 ग्राम और था, तो चलो इसको 400 ग्राम ही कर लीजिए। बराबर यहाँ से कितना पॉइंट हटाया तो दोनों जीरो कट गए। बस इनकी गुणा करनी है भाई, किससे, 4 2 4 की गुणा किससे, 35 से। तो 35 चौका कितने, 140 के का जीरो हासिल लगे कितना, 14, 35 धुनी 84 के का 4 हासिल लगे कितना, 8, और 35 चौका 170, 70 और 8 कितना हो गया, वो सॉरी 140 हासिल लगे 14, 35 बिल्कुल 140 और 8 कितना हो गया, 148 हो गया भाई। कितना हो गया, 148। तो ये कितना हो गया आप बताओगे, ये हो गया 14,840। कितना हो गया है, 14,846, 42.4। 400 ग्राम बढ़ जाता है तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यार ज़्यादा कर दिया कहीं से, पॉइंट हटाया। अच्छा देख लीजिए क्या है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो लेके जाएंगे भाई। कितने, 3, 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो रह गया, तो अभी बटे में 1 जीरो और है, और इस जीरो से 0 कट गया। अब देख लीजिए है 1428, 1400। तो एक कौन जोड़ा था, अध्यापक जोड़ा था, अध्यापक जोड़ा था भाई। और इधर से कितना बढ़ गया, इसमें से घटा दो, 14 में से 8 गए तो कितना बचा, 8 6 14। ठीक है, यहाँ से कितना रह गया, 7, 7 में से 2 कितना बचा, 5। तो आप बताओगे कितनी है उसकी, 56 है। अब देख लीजिए मुँह जबानी वाली बात यहाँ से सुन लीजिए। कितने, 34 बच्चे थे और प्रत्येक के पास कितने थे, 42 थे भाई। अध्यापक ने आके क्या करा, 42,400 कर दिया। तो 42,400 तो अध्यापक ने अपने पास रोके, प्लस इन्हें 35 बंदों को कितने दे दिए, 400 ग्राम दे दिया। तो इन्हें टोटल कितना ग्राम दे दिया भाई, दोनों जीरो ऐसे ही, 4 चौक 16 के का 6 से लगा 1, 4 तिया 12 13, मतलब इतने ग्राम दे दिया भाई। इस ग्राम का अगर किलोग्राम बनाए तो 1000 से भाग करी, 2 जीरो से जो 13.6 दे दिया। कितना दे दिया, 13.6 दे दिया। तो बस यहाँ से 13.6 इसमें जोड़ दीजिए। तो भाई ये 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, और यहाँ से कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 और 5 भाई कितना आएगा, 56 आएगा आंसर। डायरेक्ट यहाँ से भी कर लेते आप, क्या आंसर आएगा, 56। ठीक है, तो 56 किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो 56 की अगर बात की जाए तो 56 जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, 56 की अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी है। अब देख लीजिए जो 36 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 36वां सवाल क्या है कि एक क्रिकेटर ने 10 पारियों में रनों का औसत 60 था, 60 है भाई, 10 में 60 है, 10 में 60, तो टोटल कितने हो गए, 600 रन हो गए। फिर आगे उसने पूछा है 10 में 60 की तो बात कर ली, फिर आगे उसने बोला है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे औसत उसका बढ़कर कितना हो जाए, कितना हो जाए भाई, 62 हो जाए, जिससे उसका औसत 62 हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत क्या हो जाए, 62 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 62 हो जाए। तो देख लीजिए क्या है, इसे अगर हम वैसे करें भाई दूसरे तरीके से, तो देख लीजिए 10 पारियों में कितने भाई, अगर 10 पारियों की बात की जाए तो 60 है, और 11वीं में कितना करना चाहता है, 62 सबके पास। तो देख लीजिए 11 अपने पास तो 62 रखेगा ही, मगर इन 10 बंदों को 60 60 था, इन्हें कितना दे देगा, 2 2, तो 10 बंदों को कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 इन्हें दे देगा। 62 अपने पास रखेगा, तो घर से कितना लाया आप बताओगे, 82। घर से कितने लाया आप बताओगे, 82, यही आंसर है। 82 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए इस वाले से कर लीजिए, 82 एकदम ही आंसर आ चुका है। चलिए एक्स वाले से करके देखते हैं, 10 पारियों का औसत कितना था, 60, तो इनका कितना हो गया, 600 हो गया। अब ये कितने रन बनाए, ठीक है भाई, कितने रन बनाए जिससे इसका औसत क्या हो जाए, 62 हो जाए। तो देख लीजिए हमने कह रहे हैं कि 8 रन, ये एक्स रन बना दे। ठीक है, 11वीं पारी में एक्स रन बना दे। ठीक है, कितनी, कौन सी पारी में भाई, अगर बात की जाए 11वीं पारी में, तो अब इसका औसत कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, मतलब 62 हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या आप बताओगे, कुल पदों का योग, तो योग कितना, 600 प्लस एक्स बटे पदों की संख्या कितनी आप बताओगे, ये इधर जाकर गुणा कर लेगा। ठीक है, ये इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो 11 दूनी 22 के का 2 हासिल लगा 2, 11 छंग 66 और 2 66 और 2 कितना हो गया भाई, 68 हो गया। बराबर कितना, यहाँ से आप बताओगे 600 प्लस कितना एक्स, ये 600 इधर आके घट जाएगा, बचेगा कितना, 82, और बराबर कितना एक्स। भाई हमने एक्स ही रन तो जोड़े थे, कितना आ गया एक्स का मान 82, और 82 ही वहाँ आ चुका है। तो एक्स बराबर कितना हो चुका है आप बताओगे, 82 हो चुका है। तो देख लीजिए ये जो थे हमारे समूह में आए गए व्यक्ति वाले सवाल तो हो चुके हैं। चलिए अगला टाइप भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, समूह से निकाले गए जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर सवाल है, और उस भी टाइप में ज़्यादा सवाल नहीं है। तो देख लीजिए 37वां सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 27 था। भाई 5 संख्याएं थी और औसत कितना था आप बताओगे, 27। तो पाँचों के पास कितने रुपए थे, तो यहाँ से आप गुणा कीजिए। तो 5 7 35 के का 5 हासिल लगे कितना, 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, कितना 135। फिर आगे उसने क्या बोला है भाई
यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। एक संख्या निकाल दी, संख्या 4 रह गई और औसत में 2 की कमी आ गई, तो औसत कितना रह गया? 25 रह गया। 25 चौका 100, तो निकाली गई संख्या पूछी भाई, यहाँ से एक संख्या निकली आपकी और यहाँ से रुपए कितने निकल गए आप बताओगे? 35। तो निकाली गई संख्या क्या थी आप बताओगे? 35 थी। निकाली गई संख्या क्या थी आप बताओगे? 35 थी। देख लीजिए, अगर जबानी की बात की जाए कि मुँह जबानी सवाल को कैसे करेंगे, तो 5 बंदों के पास कितना था? 27। एक बंदा चला गया तो 27 तो अपने लेके गया भाई, 27 तो अपने लेके गया। इन और बंदों पे क्या काम करा उसने? सबके पास 25-25 कर दिए, 2-2 इनसे भी छीन लिए। क्या बंदों से? 4 से, तो 4 दूनी 8 इनसे छीन लिए, 27 अपने पास ले गया। 27 और 8 कितने? 35। खट्टा आंसर भाई। 27 8 कितने? 35। मुँह जबानी से करोगे तो खट हो जाएगा, एकदम ही हो जाएगा भाई, अगर मुँह जबानी आपके समझ में आ गया तब। अब देख लीजिए, जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है भाई आपका 38 नंबर का। क्या है कि 50 संख्याओं का औसत 38 था। भाई क्या है? 50 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है आप बताओगे? 38 है। तो ये टोटल कितना योग होगा इनका? 0 का 0 ऐसे ही 5 8 40 के बाद 0 हाथ चले गए 4, 5 15 4 19, 1900 हो गया भाई। उसने कही है 2 संख्या हटा दो, और संख्याएं क्या क्या है जो हटने वाली संख्या? 45 55 है भाई। उसने 45 को और किसको हटवा दिया? 55 को हटवा दिया। तो ये कितने चले गए? 45 ले गए, 55। भाई ये टोटल कितनी ले गए बताओगे? टोटल ले गए 100। कितने ले गए? 2 के 2 बंदे 100 ले गए। अब जब 100 ले गए तो 100 यहाँ से हम घटा देंगे, तो अब हमारे पास रुपए कितने बचे? 1800 बचे। और बंदे कितने बचे? 2 तो चले गए, 2 चले गए, 50 थे, अब कितने रह गए? 48। तो प्रति एक बंदे का बुझा भाई। तब क्या करेंगे हम? 1800 बटा कितना कर देंगे? 48 कर देंगे। ठीक है, 1800 बटा 48 कर देंगे। यही बुझा है, कुछ और भी बुझा? ठीक है जी, यही बुझा। ठीक है, तो काट लीजिए यहाँ से। अगर काटने की बात की जाए, 2 से काटा जाए तो कितना हो गया? 900 हो गया। 2 से काटा जाए तो कितना हो गया? 24 दूनी 48 ही हो गया। 3 से काटा जाए तो 3 तिया 9, और 3 से काटा जाए तो 3 अट्ठे 24 भाई। और काट लीजिए, 2 से काटा जाए तो 150, 2 से काटा जाए तो कितना? 4। फिर 2 से काटा जाए तो कितना? 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और 2 से काटा जाए 2 भाई। 2 से काट दीजिए इसे, 2 तिये 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। आप बताओगे कितना आ चुका है आंसर? 37.5 आ चुका है। कितना आ चुका है भाई? 37.5 आ चुका है। और 37.5 किस ऑप्शन में है आप बताओगे? जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 39 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 39वें सवाल की अगर बात की जाए, सवाल क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 130 रह जाता है। तो हटाई गई संख्या देख लीजिए, 140 था तो 140 तो वो लेके गया, मगर इन चारों से क्या किया उसने? 10-10 और छीन लिए, तो 10 चौक 40 इनसे ले गया। तो 140 और 40 कितना? 180। बस खत्म। ऐसे ही आप सवाल करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप करोगे, सीखने की बात है बस। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना था? 140। वरना आप इससे कर लीजिए, 140 था। ठीक है, तो 14 पंजे 70, 700 टोटल। फिर क्या हुआ भाई? एक संख्या हटा दी, तो एक संख्या हटा दी तो अब 4 रह गए, और 4 का औसत कितना रह गया आप बताओगे? 130 रह गया। 4 का औसत कितना है? 130। तो 13 चौका 52, इनके पास कितना रह गया आप बताओगे? तो हटाई गई संख्या कितनी है? 1, और गए हुए रुपए कितने हैं? तो आप बताओगे कितने भाई? 180। तो यही आपका आंसर, कितने? 180। अब देख लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ। 5 गिलास थे भाई, 1 2 3 4 5 बंदे मान लीजिए। इन सभी के पास कितने? 140 140 140 140 140 ये रुपए थे। ठीक है, एक बंदा चला गया ये वाला, तो देख लीजिए ये अपने 140 तो लेके गया, इनके पास क्या? 10 इससे छीन लिए, जब तो 130 रह गया। 10 इससे छीन लिए, जब तो ये भी 130, क्योंकि औसत मतलब बराबर। 10 ही इससे छीन लिए तो ये भी 130, औसत मतलब बराबर। 10 ही इससे छीन लिए, ये भी 130, औसत मतलब। तो इन सब से कितने छीन लिए? तो आप बताओगे इन चारों से 40 छीन लिए, प्लस 40 इनसे छीन के ले गए, तो 140 और 40 कितना हो गया? 180। बस खत्म, ये रहा आंसर। और ये आप मुँह जबानी कर लोगे। ठीक है, तो 180 किस ऑप्शन में है आपका अगर बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 40 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल अगर 40वें नंबर की बात की जाए, तो सवाल है कि 14 छात्रों और उनकी शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्र और शिक्षिका है, तो टोटल कितने हैं? 15, और 15 की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो भाई 15 15 हम कितना आप बताओगे? 225। ठीक है, 15 15 हम 225 है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो बच्चे कितने रह गए? अब 14 है, और औसत आयु कितनी? 1 वर्ष कम, मतलब 14। 14 14 हम कितना? 196। तो भाई देख लीजिए, यहाँ से गई कौन है आप बताओगे? शिक्षिका गई है। कौन गई है? शिक्षिका। ठीक है, शिक्षिका गई है, और कितना ले गई भाई? तो आप बताओगे कितने ले गई वो? 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9, और यहाँ से कौन रह गया? 21 में से, तो भाई कितने बचे? 2। तो 29 वर्ष की थी शिक्षिका। कितने वर्ष की थी आप बताओगे? 29 वर्ष की थी। अब देख लीजिए, जवानी कर लेते हैं।
भाई जब ये शिक्षिका इनके साथ थी 14 के तो इनकी औसत आयु 15 वर्ष थी। तो शिक्षिका गई तो 15 तो अपनी ले गई, मगर इन 14 पे क्या असर डाला उनने, एक कम कर दी। इसका मतलब इन 14 से भी एक ले गई, 15 अपने हिस्से की ले गई और 14 इनसे छीन के ले गई, क्योंकि प्रति एक से एक ले गई। तो 14 इनसे और 15 वो, 14 15 कितने 29। मुँह जबानी डायरेक्ट, मुँह जबानी करते तो डायरेक्ट 14 15 कितने आप बताओगे 29। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की। सवाल 29 का किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 41 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 24 लड़के हैं, एक शिक्षक है, टोटल कितने हो गए 25। 25 का औसत कितना दे रखा 15। ठीक है, तो 25 का 15 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे कितनी 12 और 25 के 25 12 कितना 37। ठीक है, तो भाई कितना हो गया 375 हो गया। फिर आगे उसने बोला क्या है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। भाई अब 24 रह गए, 24 और इनकी औसत आयु कितनी हो गई आप बताओगे 14 हो गई। भाई इनका गुणा करेंगे 14 चौक 24 चौक 96 के का 6 हासिल लगे कितना 9, 24 का 24 24 9 कितना 33। तो देख लीजिए हटा कौन है भाई, अगर बात की जाए तो आप बताओगे अध्यापक हटा है। अध्यापक हटा है और कितने ले गया भाई वो, अगर बात की जाए तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 और यहाँ से 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, मतलब कितना ले गया भाई 39। देखते हैं क्या मैं देख लूँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा, थोड़ी इनकी कमी लग रही है शायद मुझे, मगर फिर भी स्पष्ट दिख रहा। चलिए अब देख लीजिए जबानी की अगर बात की जाए, मुँह जबानी की। ठीक है, तो ये सबके पास 15-15 रुपए थे इनके। तो शिक्षक गया तो 15 तो अपने लेके गया, मतलब 15 तो अपने हिस्से के ले गया, मगर जो ये बच्चे थे 24 इन पर क्या असर डाला, इनसे भी एक एक छीन लिया तो 24 इनसे ले गया। 15 24 कितने 39, खत्म। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 39। ऑप्शन नंबर किस में है तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 42 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 42वां कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। भाई कितनी का आप बताओगे, 6 का औसत कितना है 20, तो इनका योग कितना हो गया, तो आप बताओगे 20 छंग कितना होता है 120 होता है। भाई इनका योग कितना हो गया 120 हो गया। फिर उसने बोला यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। भाई एक संख्या हटा दी तो कितनी हो गई 5 और औसत कितना हो गया 15, तो 15 पंजे कितना आप बताओगे 75। तो बुझा संख्या तो आप बताओगे हटी कितनी संख्या 1। ठीक है, एक संख्या हटी कितनी 1 और कितना घट गया आप बताओगे, ये घट गया आपका 25 20 45। तो जो हटाई गई संख्या वो कितनी आप बताओगे 45 है। भाई हटाई गई संख्या कितनी है आप बताओगे 45 है। 45 है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए अगर वैसा बात की जाए तो 6 बंदों का कितना था 120 था। ठीक है, 6 बंदों का 120 था। तो भाई यहाँ से आपको देखना है जब वो गया तो देख लीजिए अपने हिस्से के तो 20 लेके गया, मगर इन 5 के कितने 5 कम कर दिए, तो इनसे कितने ले गया 5 पंजे 25, क्योंकि इनके पहले पास कितने थे 20 थे, अब कितने रह गए 15। तो इनसे कितने छीने 5 छीने प्रति एक से। तो भाई 5 जने थे तो 5 पंजे 25 इनसे छीन लिए और 20 अपने लेके गया। तो 25 और 20 कितने ले गया टोटल 45 ले गया। तो देख लीजिए ये जो था ये टाइप भी हमारा यहीं समाप्त हो चुका है और हम वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।